नाउ क्वेश्चन 38 केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। ए स्कॉलरशिप इज अ सम ऑफ मनी प्रोवाइडेड टू अ स्टूडेंट टू हेल्प हिम और हर पे फॉर एजुकेशन। स्कॉलरशिप जो है वो एक सम ऑफ मनी है और वो किस लिए दी जाती है, ताकि कोई लड़का या लड़की जो भी है वो अपनी एजुकेशन के लिए पे कर सके। Some students are granted scholarship based on their academic achievements। यानी स्कॉलरशिप दो तरीके से मिलती है। पहला, कुछ बच्चों को तो स्कॉलरशिप दी जाती है उनके एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, यानी कि जैसे उनकी एकेडमिक अचीवमेंट बहुत अच्छी है, वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, वो स्टेट टॉपर हैं, वो ऑल इंडिया टॉपर हैं, तो उन्हें आपका स्कॉलरशिप दी जाएगी। वाइल अदर्स आर रिवार्डेड बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल नीड्स। और दूसरे तरह के स्टूडेंट्स वो हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, उन्हें भी स्कॉलरशिप दी जाती है। एवरी ईयर अ स्कूल स्कॉलरशिप ऑफर्स स्कॉलरशिप टू गर्ल चिल्ड्रन एंड मेरिटियस अचीव्ड बेस्ड ऑन देयर सर्टेन क्राइटेरिया। एक स्कूल है जो हर साल स्कॉलरशिप ऑफर करता है, किसको? एक तो गर्ल चिल्ड्रन को, दूसरा मेरिटियस अचीवर्स को, यानी कि जिनकी परफॉर्मेंस एकेडमिकली बहुत अच्छी है। बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, अपने उनके कुछ क्राइटेरिया हैं। इन द सेशन 2023 to 23 द स्कूल ऑफर्ड मंथली स्कॉलरशिप ऑफ ₹3000 टू ईच गर्ल। यानी लड़कियों को उसने 3000 रुपए की स्कॉलरशिप दी है एंड 4000 ईच टू मेरिटियस अचीवर्स, और 4000 रुपए की स्कॉलरशिप दी है मेरिटियस अचीवर्स को इन एकेडमिक्स एज वेल एज स्पोर्ट्स। यानी जिनकी परफॉर्मेंस एजुकेशन में प्लस स्पोर्ट्स में अच्छी है, जो मेरिटियस अचीवर्स हैं, उन्हें 4000 रुपए की स्कॉलरशिप मिली है। इन ऑल 50 स्टूडेंट्स वर गिवन द स्कॉलरशिप्स and monthly expenditure incurred by in scholarship was ₹1,80,000। 50 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई और टोटल अमाउंट 1,80,000 रुपए दिया गया। अब मैं इस डाटा को जरा लिखता हूं, जैसे यहां पे हम लिख लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स आर, जिन्हें स्कॉलरशिप गई है, नंबर ऑफ गर्ल्स हु गॉट स्कॉलरशिप, ऐसा लिख दें, हु गॉट स्कॉलरशिप, वो हमारे पास है X। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मेरिटियस अचीवर्स लिखें स्टूडेंट्स के बजाय, मेरिटियस अचीवर्स हु गॉट स्कॉलरशिप आर Y। लेट, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लिखना चाहें तो हम ये जानते हैं कि दोनों स्टूडेंट्स को यदि मिला दें तो 50 हमारे पास बनेगा, क्योंकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को मिलाकर केवल 50 स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप दी जा रही है। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि देखिए 3000 रुपीज दिए जाते हैं एक गर्ल को, एक को दिया जाता है 3000, हमारे पास है X, एक को दे रहे हैं हम 3000, X नंबर ऑफ गर्ल्स को देना है तो X इंटू 3000, मान लीजिए आपने एक को दिया तो 3000, दो को देंगे तो 2 इंटू 3000, और हमें देना है X को तो 3000 इंटू X। एक मेरिटियस अचीवर को देते हैं 4000, हमें देना है Y को, तो ये टोटल पैसा मेरिटियस अचीवर्स का, ये गर्ल्स का, और दोनों को ऐड करें तो 1,80,000 रुपए की स्कॉलरशिप उन्होंने दी है। 1000 कॉमन ले लो यहां से, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1,80,000, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू 180, दिस इज सेकंड। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्रेस द गिवन इंफॉर्मेशन एल्जेब्रिकली यूजिंग मैट्रिसेस। तो यहां पे गिवन इक्वेशंस आर x plus y is equal to 50 and 3x plus 4y is equal to 180. Above system of equations can be represented as इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है यहां पे। ये तो एक 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी 1 1 3 4, एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें आप वेरिएबल लिखेंगे और यहां पर ये सामने वाली टर्म्स आपको इसमें लिख देनी है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। चेक वेदर द सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड इज कंसिस्टेंट और नॉट। यानी ये जो ए मैट्रिक्स बनती है इसे हम एज इसको यहां पे लिख सकते हो ax इज इक्वल टू बी। यहां पे ये ए मैट्रिक्स है और अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है कंसिस्टेंट, यानी कि उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। जब सॉल्यूशन मिल जाए उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 4 1 4 -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो अबव सिस्टम of equations is consistent and have unique solution and given by x is equal to a inverse b। x is equal to a inverse b में हम रखेंगे तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। आप यहां समझें, अब हमें चाहिए होगा a इनवर्स, तो हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव, a12 यानी -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 और ये हो गया -3। a21 हम निकालेंगे -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 -1। a22 हम निकालेंगे -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे दैट इज 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। यहां पे आ गया 4 -3 -1 1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है, वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो यहाँ पे 1 आपके पास आ रहा है, तो उसको यहाँ आप पुट करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ के हर एलिमेंट को आप 1 से डिवाइड कर देंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ पे पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स यानी 4 -1 -3 1 and b that is 50, 180 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 200 माइनस का 180 और माइनस का 150 प्लस का 80 यानी 20 और ये 30। x y दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी x इज 20 एंड y इज इक्वल टू 30। x हमारे पास 20 आएगा एंड y हमारे पास 30 यहां पर आ जाएगा। इसके बाद इसके और वाला पार्ट और क्या कह रहा है हमसे, had the amount of scholarship given to each girl child and meritorious student has been interchanged, what would be the monthly expenditure incurred by the student। और क्या कह रहे हैं कि अमाउंट को बदल दें, यानी अमाउंट को बदल दें। हम इसको 3000 दे रहे थे, इसको 4000 दें, और इसको हम क्या कर रहे थे आपका 4000 दे रहे थे, इसको 3000 दें, तो कितना खर्चा होगा। तो यहां पे इसका बी पार्ट, टोटल अमाउंट व्हेन स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप पे इज इंटरचेंज्ड। मतलब अब जरा देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, x इंटू 3000, मतलब अब x वालों को, गर्ल्स को हम 4000 देंगे और इनको क्या देंगे, अब हम 3000 देंगे। अब x y की वैल्यू हमने निकाल ली, दैट इज 4000 इंटू एक्स इज 20 प्लस 30 इंटू 3000। यहाँ पे आप देखें तो 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 80,000 प्लस दिस इज 90,000 और 9 और 8 1,70,000, यानी 10,000 रुपये की बचत हो जाएगी। अगर आप उनका पे बदल देंगे, यानी कि इसको 4000 दें, इसको आप 3000 दें, तो इनका पे इंटरचेंज हो जाएगा। और अब आप पे करेंगे 1,70,000, पहले कर रहे थे 1,80,000, तो 10,000 रुपये का फ़ायदा उस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर हो जाएगा।